नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर हंसराज, चुरा विधानसभा क्षेत्र का विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष आप सब लोगों के समक्ष सुबह सुबह लाइव हुआ हूं। मैं प्रदेश के सभी लोगों को, देश के लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हम सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। विशेषकर मैं यूं मानता हूं कि चंबा का बसुआ बहुत महत्वपूर्ण है। रानी सुनैना जी के बलिदान दिवस और अन्य चीजों के लिए ये सारी चीजें जानी जाती हैं। हम सब लोग चंबा में बसोहे को बहुत बेहतर तरीके से मनाते हैं, चाहे वो पिंदड़ी का कंसेप्ट हो या कुछ और कंसेप्ट हो। लेकिन चूंकि पंजाब के साथ हमारा कल्चर लगता है, इसीलिए पंजाब में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और हिमाचल भी इससे अछूता है नहीं। बेटियों के लिए धाम होना या बेटियों का अपने मायके जाना, ब्याहिता बहनों का, तो ऐसे इस पर्व को बहुत उत्कृष्ट तरीके से हम सब लोग मनाते हैं। पर्व हम सब के लिए बहुत शानदार है। पिछले कल मैं रुंडाल अपने थली पंचायत में गया था, जहां बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। हमारे गुरुजी परसोत्तम जी का मकान जो है वो पूर्णतः जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब जल गया और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान तो एक बात है, लेकिन उसी पल जो है वो उसी दिन, मतलब कल ही बारात वहां से निकलनी थी, पोते की उनकी शादी थी। हम सब के लिए बहुत दुखद क्षण था पिछले कल। और मैं सुबह सुबह लाइव इसीलिए हुआ हूं कि हमें परसोत्तम गुरु जी की मदद करनी चाहिए। मदद इसलिए भी करनी चाहिए कि उन्होंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी उस मकान में लगाई थी। लोग कह रहे थे कि 37 कमरे थे और हर कमरा जो है वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया था। क्योंकि आज बैसाखी का पर्व है, मुझे ये चीज नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं रखनी चाहिए होगी, लेकिन फिर भी मैं कल से बहुत व्यथित हूँ। और जिस तरह का दृश्य मैंने देखा है वह कल वहां जा करके, वो तो सलाम है उनके हौसले को, जज्बे को, जिन्होंने सारी चीजें अपनी आंखों के सामने जो है वो मतलब तबाह होती हुई या स्वाह होती हुई देखी। इसीलिए मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ अपने चुरहा और चंबा के लोगों से, हमें उस परिवार की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हालांकि दोनों ही मतलब पुरुषोत्तम जी, उनके मिसेज हमारी मामी, वो दोनों टीचर रिटायर्ड हैं, लेकिन फिर भी हम मानवीय आधार पर उनकी मदद हमें करनी चाहिए। क्योंकि जब मानसिक चोट पहुंचती है, घरौंदा किसी का नहीं जलना चाहिए, और घर, और वो भी अच्छा घर, भव्य घर जब जलता है तो व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं कौन से कर्मों की या जन्मों की हमें सजा थी। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत कुछ कर भी सकते हैं। शवर सोठा एक भरा ऐते कल्पना एक आता है। तो चुनाई में भी अन्य बोलते हैं कि आसवां कोई मुहिम छेड़नी चाहिए थी, और हम छेड़ेंगे इस मुहिम को और कोशिश करेंगे कि कंपनसेट तो क्या कर पाए, जो सरकारी तौर पर होना था उसके लिए तो हमने कल ही कह दिया था, लेकिन जो हम सामाजिक तौर पर कर सकते हैं वो हमें सामाजिक निर्वहन भी करना चाहिए। मतलब उस तरह का जो हमारा उत्तरदायित्व है वो भी हमें निभाना चाहिए। ये भी मैं अपील करूंगा। बहुत जल्द जो है वो हम लोग ये जो बड़ी क्षति या बड़ा नुकसान हुआ है हम सब लोगों का, अगजनी का होना, देखिए करोड़ों का नुकसान तो है ही है, लेकिन उनके जो मानस पे जो चीजें इस तरह से हुई हैं, उससे मुझे लगता है कि इससे बड़ी क्षति हो ही नहीं सकती किसी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि परिवार जो है वो खुशियों के माहौल में था और परिवार खुशियां मना ही रहा था कि बीच में ये इस तरह की आंधी आई और उसने सब तबाह कर दिया। हमें बहुत संवेदना है उस परिवार के साथ, और मैं तो समझता हूँ कि हम सब लोगों को आगे बढ़ करके गुरु जी की हेल्प करनी चाहिए, और हम सब लोग तो करेंगे ही करेंगे। मैं कल देख रहा था कि हमारे बंजराड़ू के, हमारे और भी पंचायतों के लोग जो है वो आगे आ रहे थे।
लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को बहुत मदद करने की जरूरत है। और ये नहीं कि धन दौलत उसके लिए, लेकिन इसके लिए कि जब एक व्यक्ति सारी जिंदगी लगा करके अपनी जमा पूंजी एक मकान पे खर्च करता है, एक मकान का स्वाह होना मतलब उसकी उनकी सब तमन्नाओं का स्वाह होना है। और आदमी को इच्छाएं मतलब जब तक जीवन है तब तक इच्छाएं चली रहती है, लेकिन उन्होंने शायद ही कोई ऐसा काम किया हो जिससे मतलब इतनी बड़ी सजा उनको मिले। और मैं समझता हूँ कि हमें बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए, ये अपील भी करना चाहता हूँ मैं। और दूसरा, आज चूंकि हम सब लोग बैसाखी का पर्व भी मना रहे हैं, और हम सबके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक ऐसा पर्व है जिसको हम पूरा साल इंतजार करते हैं। और वो देवी कुठिया मैच और देवी कुठी का घर मैच खेलना, मतलब ये सब लोग सब हमारी भी बचपन की सारी यादें हैं। तो एक बार पुनः जो है वो हिमाचल के हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं कामना करता हूँ कि बैसाखी आने वाले जो हमारे चुनाव हैं उनके मद्देनजर भी बहुत उत्कृष्ट होगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आजकल जो हमारी मंडी पार्लियामेंट है वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारे नेताओं के द्वारा कही जा रही हैं। माननीय मुकेश जी ने बातें कही, माननीय विक्रमादित्य जी ने बातें कही, और कांग्रेस अनाप शनाप सारी चीजें कह रही है। देखिए, जो लोग राजनीति में हैं वो इस बात को समझते हैं। और जो लोग आमजन हैं, कंगना जी ऐसी बहन बेटी हैं जिन्होंने सदैव ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र की बात करी है, सनातन की बात करी है। और उन्होंने सदैव ही लड़ाई लड़ी है स्त्री अधिकारों के लिए। आपने देखा होगा मुंबई में पूरी सरकार से भिड़ गई थी वो। और मैं समझता हूँ कि मंडी पार्लियामेंट में अगर कोई मतलब प्रधानमंत्री जी ने और जिस तरह से पार्टी नेतृत्व ने आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जिन लोगों ने भी सोच समझ के इस टिकट को दिया है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लिए ऐसी सशक्त महिला का होना बहुत बड़े गर्व की बात है। और जिस तरह के लांछन उन पे लगाए जा रहे हैं, वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ऐसी स्थिति अब कांग्रेस की हो गई है। मैं तो यही कहूंगा कि कैंडिडेट कोई भी बने, चाहे भाई विक्रमादित्य जी बने, चाहे उनके माता जी बने, या मैं तो समझता हूँ कि मुकेश जी को भी लड़ लेना चाहिए वहां पे। उनको भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि देश बहुत आगे बढ़ गया है और देश ने बहुत तरक्की देखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इस राष्ट्र ने बहुत कुछ देखा है इन 10 सालों में। और अगर मनाली सीधी डायरेक्ट कीरतपुर से लिंक हुई है, बड़ा भव्य वो जो 4 लेन है, अगर वो भी नहीं दिखता तो क्या दिखेगा, मैं समझता हूँ। और दूसरा, अगर हिमाचल का कहीं नाम हुआ है तो अटल टनल की वजह से हुआ है। और अभी आप मटौर की तरफ जो हमारा पठानकोट से 4 लेन जा रहा है, और आगे जोगिंद्रनगर की तरफ जाएगा, आगे हमीरपुर को टच करता हुआ जाएगा। कितने बड़े संस्थान खोले हम लोगों ने, एम्स का खुलना, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस का बन जाना। और हमारे जैसे इलाकों में भी जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक यूं कहें कि भाग्य की रेखा के समान है, उन रेखाओं का और बढ़ना, और फंडिंग में कोई कमी नहीं होना। मैं जब से ये जल जल जीवन मिशन बना है, आईपीएच में तो क्या पैसे होते थे, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन इसको बनाया है तो 400-450 करोड़ अभी भी हम खर्च कर रहे हैं। और पिछले 14 महीनों में जैसे ही सरकार ये फेल हुई है, अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे हम तो कब सुधरेंगे। अगर ये हमने सरकार रिपीट कर दी होती भारतीय जनता पार्टी की, हमारी अपनी सरकार, तो मुझे लगता है कि इतनी रफ्तार आज प्रदेश ने पकड़ी होती जो शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। हर फ्रंट पे जो है वो कांग्रेस फेल हुई है और इनकी सरकार फेल हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी फेल हुए हैं। और मैं समझता हूं कि विक्रमादित्य जी अब बड़े हो गए हैं, अब उनको इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए, उनको ये शोभा नहीं देता। और जब आप मंत्री बन जाएं तो अपना मानस भी बढ़ाना चाहिए। और मैं तो उनसे यही कहूंगा कि हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, जैसे शुरू में रही हैं, लेकिन अब उनका मानस ऐसा हो गया है, या उनके जो साथ में जो उनको गाइड करते हैं, या यूं कहें मिसगाइड करते हैं, वो लोग उनके कभी नहीं हो सकते। उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ भी साजिश है।
उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन समय पे मुझे लगता है उनको समझ जाना चाहिए और गलत बयार में नहीं बहना चाहिए। ये मैं बड़ा भाई होने के नाते उनको कह रहा हूँ। और दूसरा, हुई है, हमने भाभी को खोया है, मैं उनकी वेदनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें इस प्रदेश को रही हैं। और जिस तरह से वो चुप बैठे हैं इस सरकार के फेलियर पर, मुझे लगता है आपको वो ऑपोजिशन अपनी याद करनी चाहिए जब आपने कांग्रेस को बचाने के लगातार प्रयास किया था। और कांग्रेस को अगर सत्ता में लाए थे तो मुझे लगता है आप ही लाए थे, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आपको सब लोग इतनी बड़ी संख्या में लाइव जुड़े, ये तो थोड़े राजनीतिक मुद्दे थे, लेकिन उसके साथ साथ बैसाखी हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो है। मैं आपको बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ। राजनीतिक चर्चाएं ऐसी होती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट्स जरूर करें और शेयर करें इस बात को कि मौजूदा हालात में हिमाचल में राजनीति कैसी हो, और हिंदुस्तान के लिए एक ही नाम, नरेंद्र मोदी, बस वही चलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय